एक यूं ही पड़ी थी जुराब, थोड़ी सी पूरी एड़ी से फट के आगे अंगूठे से घिस के जो हो रही थी खराब। तभी जन्मदिन के किसी सज्जन परिचित का बुलावा आ गया और वो निमंत्रण भी हमें थोड़ा सा भा गया कि आपको जरूर आना है। मोटरसाइकिल पर चढ़ते हुए अपनी बात वह सुना गया। वही जुराब जो हो रही थी खराब, पहन के जूतों के अंदर मेहमानों की दावत में हम भी चले गए। वहाँ और भी नए नए मेहमान, कुछ इधर उधर के इंसान थे, कुछ अनजान और कुछ से थी यूं ही बस जान पहचान। बस दावत की आव भगत में नए नए चेहरे न मिलते हुए भी हमें मिले गए। हमें मालूम न था कि कभी ऐसा भी हो जाता है। तौबा कर लिया उस दिन से कि पता ही नहीं चलता कभी भी किसी वक्त कैसे का कैसा हो जाता है। हमने सोचा कि जुराबें तो आखिर जूतों के अंदर दबी रहेंगी, कौन देखता है कि आखिर पैरों के नीचे हैं, बड़े आराम से और इत्मीनान से छुपी रहेंगी। लेकिन हम चाहें वैसा कब होता है, बताते हैं कि जो होना होता है वैसा ही कुछ सब होता है। हमने कब सोचा था कि कोई विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी और इस विचित्र स्थिति में कोई सचित्र परिस्थिति पैदा हो जाएगी। जब तक हम खड़े रहकर इधर उधर घूम रहे थे और बातों बातों में बड़े झूम रहे थे, तब तक हमें जुराबों की कोई चिंता या फिक्र नहीं था। और जुराबों का दावत के मेहमानों से भी क्या काम है, इसका भी तो कहीं कोई जिक्र नहीं था। अतः अचानक वहीं हाल में बैठे एक मेहमान थी, पहले थोड़ी सी बस जान पहचान, ने कहा कि आइए आइए, क्या हाल चाल है, अपना फरमाइए। खूब दरी बिछी है लंबी, जूते खोलकर आराम से बैठिए और पैर जरा सीधे कर लीजिए। बहुत दूर से आए हैं, इत्मीनान से बैठिए। ओहो, जुराबों का यकायक ध्यान आ गया। सोए पड़े थे कि हम हरी सुसुप्ति में बुद्धि झनकार उठी, ज्ञान आ गया। बहाना क्या बनाएं और जुराब का ठिकाना क्या लगाएं, क्योंकि वो बार बार अपनी जिद कर रहे थे। हम जुराबों के ख्याल में अपनी हद कर रहे थे। सोचा कि आज जुराबें सारी शान गंवा देगी, जो थोड़ी बहुत मान इज्जत पहचान है वो दांव पर लगा देगी। हंसी के पात्र आज बन गए प्यारे, हंस हंस के बेहुदी हंसी में लोटपोट के हो जाएंगे सारे। तरीका कोई याद नहीं आ रहा था, साज मुंह से अपना हर कोई ताश के पत्ते खेल खेल कर गुनगुनाकर बजा रहा था। आखिर हमने एक तरकीब निकाली, पास में ही पड़ी थाली में सिगरेट यूं ही होठों पर लगा ली। लेकिन पास के एक मेहमान सज्जन ने माचिस निकाली, हमारे होठों से लेते हुए सिगरेट अपने मुंह में लेकर सुलगा ली। वो सज्जन छल्ले निकालते हुए और हम खुद को संभालते हुए दरी के कोने के किनारों की ओर, दरवाजे के बाजू के इसी छोर कुछ इस तरह से बैठे कि बैठकर हुए अधलेटे हम दरी के स्वयं सारे के सारे अंदर समा गए और टांग पर धर टांग, जुराबों सहित जूते पहने हुए ही थोड़े से बाहर की ओर चालाकी से लगा गए। हम इस कदर बैठे कि सभी कोई आए जो हाथ मिलाए। हमें खानदानी बड़ा कोई रईस महसूस कर रहे थे, लेकिन हम स्वयं को जुराबों के कारण हुई थी स्थिति जो है कारण अपने को मनहूस अनुभव कर रहे थे। हमने यूं ही अध लेटे लेटे चाय पीने का जुगाड़ बैठा लिया। थोड़ा सा हाथ और आगे करके चमचम रसगुल्ले तो नहीं पर बूंदी बर्फियों का झाड़ हाथ लगा लिया। हमने बड़े फकर से फाके मारे, इधर उधर की कर दो बातें देख के झांकी और वहां झांके मारे कि अब मौका है, अवसर है, खड़े होकर चलना चाहिए। जो बाहर खड़े हैं सज्जन परिचित चमचमाते जूते पहनकर, उन मित्र से और मिलना चाहिए। हम धीरे से आंख बचाकर बाहर आ गए कि अपनी जगह पर वो बुला रहे हैं। धीरे से कान में उनके फरमा गए। वो बोले थोड़ा होले कि क्या बताऊं, जुराबों का बुरा हाल है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। हमने कहा कि बात तो गोलमाल है, लेकिन आपकी तो दूर तक यहाँ बड़ी मिसाल है। देखो वो आपको बुला रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। अपने चक्कर में उनको बैठा गए। वो शर्मिंदगी से किस कदर शर्मा गए कि जूते खोलते हुए हमें देखकर चकरा गए। वे यूं नहीं पता क्यों कुपित हो रहे थे। हम हंसते हुए बाय बाय हेलो कहते हुए बता के उनको अपने घर आ गए।